कॉलर ड्रॉ के लेसन में खुशामदीद। इंशाअल्लाह नाज़रीन आज हम दो इम्पॉर्टेंट ऑप्शन के बारे में स्टडी करेंगे। यूज़ करने वाले इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो चलते हैं अपने लेसन की जानिब। बिलाताखिर कॉलर ड्रॉ को मैक्सिमाइज़ करूँगा। आज जो हमारा टाइटल है टैब फाइल पे एक्वायर इमेज एंड इंपोर्ट के बारे में। एक्वायर इमेज दरअसल क्या करता है और इंपोर्ट क्या करता है, इसके हवाले से हम डिटेल तलब बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं इन दोनों ऑप्शन का मुशाहिदा करवा दूं आपको। टैब फाइल पर आप क्लिक करें। हमारे पास इस ग्रुप में एक्वायर इमेज, जो हमारे पास ये सेगमेंट बना हुआ है एक चंद ऑप्शंस के बेस पर, और दूसरा जो हमारा ऑप्शन है इंपोर्ट की शॉर्ट की कंट्रोल आई है। तो एक्वायर इमेज को मैं इंट्रोडक्शन देता चलूँ। नाज़रीन, किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से अगर हम कोई भी अपनी मैटर जो हमारे पेज पर किसी भी डॉक्यूमेंट पर टाइप की गई हो, उससे अगर हम अपने सॉफ्टवेयर पर लाना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, तो हम एक्वायर इमेज के इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। हमारा वो एक्सटर्नली सोर्स क्या होता है, जिसे हम इनपुट डिवाइस भी कहते हैं, तो वो हमारा स्कैनर होता है। ठीक है, स्कैनर वो इंस्ट्रूमेंट है नाज़रीन कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट पर किसी भी किस्म का मैटर हो उस पर मौजूद, उससे आप स्कैन करके अपने कॉलर ड्रॉ पर ही ना सिर्फ बल्कि तकरीबन सॉफ्टवेयर पर आप ओपन कर सकते हैं। अब कोई भी मैंने अपने स्कैनर से कोई भी मैटर स्कैन किया हो, अगर मुझे अपने कॉलर ड्रॉ पर उसे ओपन करना है तो मैं एक्वायर इमेज का ऑप्शन का इस्तेमाल करूंगा। मैं चलता हूं, टैब फाइल पर क्लिक करूंगा एंड देन एक्वायर इमेज के सब मेनू पर सिलेक्ट सोर्स है, सिलेक्ट सोर्स पर क्लिक करूंगा। हमारे पास डायलॉग बॉक्स अपेयर हो चुका है। अब नाज़रीन, हमारे डायलॉग बॉक्स पर आप देख सकते हैं सोर्सेज पर किसी भी किस्म का कोई हमें सेंटेंस या वर्ड्स वगैरह नज़र नहीं आ रहा। बेसिकली हमारे पास स्कैनर मौजूद नहीं है, वरना तो मैं स्कैन करके आपको दिखा देता कि किस तरीके से ये ओपन होती है। बेसिकली नाज़रीन, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट स्कैन करेंगे तो वो यहाँ पर हमारे सोर्स पर शो कर रहा होगा। अगर आप उस पर क्लिक करें और ये सिलेक्ट का जो हमारे पास टैब है ये एक्टिव हो जाएगा। जस्ट आप सिलेक्ट करेंगे तो वो कोई सी भी मैटर जो आपके डॉक्यूमेंट पर बनी हुई होगी, उस पेज पर बनी हुई होगी जिसको आपने स्कैन किया था, वो यहाँ पर वो मैटर जो है ओपन हो जाएगा। फिर आप आसानी के साथ एज अ वेक्टर ग्राफिक्स यूज़ करते हुए, कॉलर ड्रॉ यूज़ करते हुए उस पर किसी भी किस्म की तब्दीली आप कर सकते हैं आसानी के साथ। तो नाज़रीन, एक्वायर इमेज से हम स्कैनर वगैरह जो मशीन होती है उसके मदद से हम जो भी चीज़ स्कैन करते हैं, उन तमाम मैटर्स को, प्रोजेक्ट के कंटेंट को हम अपने कॉलर ड्रॉ के सॉफ्टवेयर पर जस्ट ओपन कर सकते हैं। ये इसकी छोटी सी इंट्रोडक्शन थी। और स्कैनर होता तो मैं एज अ प्रैक्टिकली वर्क टोटली आपको करके दिखा देता, लेकिन मैं समझता हूँ नाज़रीन इतना काफ़ी है एज अ नॉलेज के लिए। और इसके बाद हमारे पास इंपोर्ट का एक ऑप्शन आता है। देखिए नाज़रीन, हमारे पास ओपन कमांड का भी एक ऑप्शन मौजूद है जो यहाँ पर है हमारे प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड बार पर। इसके अलावा हमारे पास फाइल के टैब पर तीसरा ऑप्शन हमारा ओपन का है। नाज़रीन, ओपन कमांड की मदद से जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी हम अपने सेव की हुई फाइल को, ठीक है, कॉलर ड्रॉ पर खोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं जो फाइल CDR के एक्सटेंशन पर खुली सेव हो उसे ही हम खोल सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा व्यू करा दूं। फाइल पे गए, ओपन के कमांड पे मैं जाता हूं। ठीक है नाज़रीन, अगर मुझे देखना है कि कॉलर ड्रॉ पर मैं किस एक्सटेंशन को खोल सकता हूं, मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ CDR का फाइल अपने कॉलर ड्रॉ पर नहीं खोलना चाहता हूं, बल्कि मैं ये देखना चाहता हूं कि कॉलर ड्रॉ पर सिर्फ CDR का जो एक्सटेंशन मौजूद है, CDR की फाइल में जो हम अपने प्रोजेक्ट को सेव करते हैं, क्या इसके अलावा भी कोई और दूसरा फॉर्मेट है जो मैं इसको खोल सकता हूं, या दूसरा कोई एक्सटेंशन है हमारे फाइल का जो मैं इसको खोल सकता हूं। तो नाज़रीन, फाइल ऑफ टाइप पर आए, इसके ड्रॉप डाउन मेनू को यहाँ पर क्लिक करते हुए ओपन करें तो नाज़रीन देखें हम CDR की फाइल को खोल सकते हैं। PAT पैटर्न फाइल है, CDT कॉलर जो टेम्पलेट है, कॉलर RAV है, इसके अलावा WPG कॉलर, वर्ड परफेक्ट ग्राफिक, इसके बाद विंडोज़ मेटालाइट, नाज़रीन PDF, एडोब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसके अलावा ये तमाम के तमाम हमारे पास फाइल के एक्सटेंशन मौजूद है, जिसे दूसरे लफ्ज़ों में हम फॉर्मेट भी कहते हैं। ये तमाम के तमाम वो हमारे पास एक्सटेंशन हैं जो हम कॉलर ड्रॉ पर ओपन के कमांड को यूज़ करते हुए बआसानी के साथ ओपन कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, इस तमाम के तमाम आप जो यहाँ पर एक्सटेंशन देख रहे हैं, इस पर बहुत ही अहम फॉर्मेट गिवन नहीं है, जैसे कि JPEG। ये हमारे ऐसे इमेज की एक्सटेंशन होती है जो तकरीबन हर सिस्टम में ओपन और हर सॉफ्टवेयर में बआसानी के साथ ओपन हो जाती है। JPEG, PNG, TIFF,
इसके अलावा गिफ की फाइल, गिफ की एक्सटेंशन, ये वो फाइल्स हैं, ये वो एक्सटेंशन हैं नाजरीन जो हम कॉलर ड्रॉ पर ओपन की कमांड को यूज़ करते हुए नहीं ओपन कर सकते हैं। इसे हम कर देंगे कैंसिल। तो क्या कोई और दूसरा रास्ता है कि मैं अगर कोई इमेज एज अ, जो हम फोटो स्टूडियो पर इमेज जो हम प्रिंट आउट निकलवाते हैं डिजिटल फोटो, उसे हम जेपेग पिक्चर पर सेव करते हैं नॉर्मली वे पे, ठीक है, क्या हम गिफ की फाइल को ओपन कर सकते हैं? क्या हम टिफ की फाइल को एक्सटेंशन को ओपन कर सकते हैं? ठीक है, जी हाँ नाज़रीन, ये हमारा सवाल बिल्कुल राइट है। तो हम क्या आखिर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे कि हम बआसानी के साथ इन तमाम एक्सटेंशन को खोल दें? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है नाजरीन, इंपोर्ट आपको ये फैसिलिटीज़ बआसानी के साथ फराहम करता है कि आप जेपेक के एक्सटेंशन, गिफ की फ़ाइल, टिफ की फ़ाइल, पीएनजी फ़ाइल बआसानी के साथ आप अपने इस स्टेज पर ओपन कर सकते हैं। किस तरीके से? सबसे पहले तो मैं अपने इस वेक्टर आर्ट को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे जस्ट थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए इसे अपने पेज के अदर साइड इसको रखूँगा और मैं यहाँ पर आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब मैं जाता हूँ फाइल पर, ठीक है, इंपोर्ट का ऑप्शन इस्तेमाल करूँगा, क्लिक करूँगा। देखें नाज़रीन, इंपोर्ट का हमारे पास डायलॉग बॉक्स अपेयर हुआ है। लुक इन से आप किसी भी हार्ड ड्राइव के लोकेशन से अपने पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तमाम लोकेशन से आपके अगर किसी भी ड्राइव पे पड़ी हो तो उसे सिलेक्ट करके आप वहाँ से अपने इमेज को उठा लें। मैं न्यू फोल्डर पर मेरा इमेज, इसलिए मैं इसे रहने दूंगा। नीचे आता हूँ, ये देखें नाज़रीन, ये तमाम हमारे पास जितने भी एक्सटेंशन है, मैं जस्ट क्लिक, देखें मैं जैसे ही माउस लेकर आ रहा हूँ तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन बॉक्स आपके पास आ रही है जिस पर आइटम टाइप जेपेग लिखा है। ये देखें, आइटम टाइप जेपेग है, रिटेन अनरेटेड, डायमेंशन 400 बाई 316 है और साइज़ इसकी 131 KB है। ये जेपेग की फ़ाइल है, ठीक है। क्या मैं ये फाइल ओपन कर सकता हूँ? थोड़ी देर के लिए मैं नीचे आता हूँ इसकी तरफ। अब देखें नाज़रीन, इंपोर्ट की मदद से हम कौन कौन से एक्सटेंशन वाली फ़ाइल को खोल सकते हैं। फाइल्स ऑफ टाइप पे ऑल फाइल फॉर्मेट लिखा हुआ है, तमाम की तमाम फॉर्मेट जो हमारे इस ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर है वो खोल सकते हैं। देखिए नाज़रीन, सिंपली तौर पे कॉलर ड्रॉ ऐसी एक्सटेंशन है जो हम ओपन कमांड की मदद से या इंपोर्ट की मदद से खोल सकते हैं। इसके अलावा आप देखें एडोब इलस्ट्रेटर की फ़ाइल भी हम यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नीचे आते जाएँ, ये देखें PDF, SWGZ, ये तकरीबन वही है जो ओपन के कमांड में हमारे पास एक्सटेंशन मौजूद थी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? जी हाँ, इंपॉर्टेंट ये है JPEG बिटमैप। ये फाइल हमारे पास एज आ JPEG के तौर पर सेव है, JPEG के तौर पर, और हम इस फॉर्मेट की मदद से भी इसे ओपन कर सकते हैं। चूंकि हमारा बाय डिफ़ॉल्टली ऑल फाइल फॉर्मेट लिखा है, इसलिए हमें इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इनमें से, क्योंकि यहाँ से इनमें से इन एक्सटेंशन में से जो से भी फाइल होगी ऑल फाइल फॉर्मेट की सेंटेंस की वजह कर वो आसानी के साथ ओपन हो जाएगी। अब देखें BMT विंडोज़ बिट मैप, इसके अलावा गिफ, कॉम्पोसर्फ बिट मैप, इसके अलावा टिफ है, PSD, एडोब फोटोशॉप की भी फाइल को हम आसानी के साथ कॉलर ड्रॉ पर खोल सकते हैं जो PSD फाइल में सेव हो, ठीक है। इसके अलावा BMP बिटमैप, इसके अलावा PNG की फ़ाइल, ठीक है नाज़रीन। ये आपको मुझे छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था। किसी भी फाइल फॉर्मेट को अगर आपको देखना हो कि हम इस सॉफ्टवेयर में कितनी तरीके की फ़ाइल ओपन कर सकते हो, तो फाइल्स ऑफ टाइप पर आप देख सकते हैं। मैं जस्ट इसे क्लिक करूँगा, बल्कि मैं इसे क्लिक करता हूँ, ठीक है। इस इमेज को मैंने क्लिक किया, इसकी प्रीव्यू में चेक होने की वजह से यहाँ पर इसकी प्रीव्यू नज़र आ रही है। एंड देन इंपोर्ट का बटन जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, हमारा माउस सिंबल जो है नाज़रीन आप देख सकते हैं किस तरीके से चेंज हो चुका है। ये पॉइंटर इस तरीके से चेंज होगा, ना सिर्फ चेंज हुआ बल्कि हमारे फ़ोटो के बारे में इंफॉर्मेशन भी गिवन है कि फ़ोटो का नाम क्या है, 13 वेंडिंग फ्रेम फ़ोटो रिवील्ड 02 PNG, ये हमारा नाम है। मैं जस्ट किसी भी अपने स्टेज के एरिया पर जस्ट क्लिक करूँगा लेफ्ट लाइक दिस, तो ये देखें नाज़रीन हमारे पास इमेज जो है वो इंपोर्ट हो चुकी है। चूँकि इमेज की साइज़ काफ़ी बड़ी है, लिहाजा मैं इसे छोटा करूँगा, जस्ट अपने किसी भी एज से पकड़कर छोटा कर सकते हैं आप, ठीक है। ये कंट्रोल हैंडल्स कहलाते हैं, जिसकी गुज़िश्ता क्लासेस में हमने काफ़ी बाई डिटेल पढ़ी है। चूँकि मैं समझता हूँ इमेज काफ़ी बड़ी है, लिहाजा मैं यहाँ पर सिलेक्ट करते हुए शिफ्ट के बटन को प्रेस करके स्ट्रेच करूँगा, छोटा करूँगा, ताकि इक्वली तौर पर चारों साइड से ये बराबर छोटा हो। और मैं इसे, मेरे ख़्याल है ये फ़ाइल बहुत ज़्यादा ही बड़ी है, मैं छोटा सा इसको जूम
ये देखिए नाज़रीन, ये बहुत ज़्यादा फाइल बड़ी है, बहुत ज़्यादा जूम जो है ना आउट हो चुका है इस वजह करके, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है हमारे पास, लिहाजा ये देखिए नाज़रीन, ये देखिए कितनी बड़ी फाइल है। इसे मैं जूम आउट किया मैंने स्क्रॉल की मदद से, ठीक है, इसे मैंने छोटा किया। ये देखिए नाज़रीन, ये हमारी पेज है और ये हमारी इमेज। अभी भी ये इमेज हमारे पेज से भी काफ़ी बड़ी है, इसको मज़ीद मैं छोटा करूँगा। देखिए नाज़रीन, ये इन्फॉर्मेशन आपको मुझे गिवन करना था कि किस तरीके से हम असल में अगर ये सब प्रॉब्लम हो जाए तो हम किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं। शिफ्ट F4 दबाएं ताकि नॉर्मली वे पर हमारे स्क्रीन पर पेज का साइज़ जो है वो आ जाए। ये देखिए नाज़रीन, अभी भी कितनी बड़ी फाइल है, इसको मज़ीद हम छोटा करते हैं। ये देखिए अब राइट, ये देखें नाजरीन, इंपोर्ट की मदद से हमने अभी जेपेग के फॉर्मेट को बआसानी के साथ इंपोर्ट किया। यही तरीकेकार है गिफ की फाइल, टिफ की फाइल, पीएनजी फाइल भी आप इसी तरीके से ओपन कर सकते हैं। अब मैं समझता हूं कि अगर आपको अपने प्रोजेक्ट पर अगर कोई इमेज लाना हो तो हम किस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे? इंपोर्ट के ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। बआसानी के साथ इंपोर्ट किया हमने और अपने प्रोजेक्ट पर इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है नाजरीन, तो ये था हमारा आज का लेसन, एक्वायर इमेज और जी हाँ इंपोर्ट के हवाले से कि इंपोर्ट की मदद से वो फाइल हम अपने कॉलर ड्रॉ पर ओपन कर सकते हैं जो फाइल हम ओपन कमांड की मदद से कॉलर ड्रॉ पर नहीं खोल सकते। तो नाजरीन, बहुत ही आसान सा ये ऑप्शन था। मैं उम्मीद करता हूं मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक आप अपने इमेजेस को कॉलर ड्रॉ पर इंपोर्ट करेंगे और उसको अपने प्रोजेक्ट का कंटेंट बनाते हुए बआसानी के साथ वर्क करेंगे। इंशाल्लाह हम जब प्रोजेक्ट प्रिपेयर करेंगे तो उस पर हमारे पास इमेज को इंपोर्ट करने का एज अ प्रैक्टिकली वर्क अपने प्रोजेक्ट से रिलेट रखते हुए किया जाएगा और इंशाल्लाह उस पर भी आप सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट को वर्कआउट करते हैं। नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा एक्वायर्ड इमेज और इंपोर्ट बहुत ही क्लियर आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में अगले कमांड के साथ हम आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।